कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी माता को याद करता है तो ब्रह्मांड की हर दिशा में हलचल होने लगती है। यह कथा उन्हीं शब्दों से शुरू होती है जो स्वयं महालक्ष्मी ने अपने भक्तों के बारे में कही थीं। बहुत समय पहले, जब धरती पर अन्याय और लालच बढ़ गया था, तब देवी लक्ष्मी ने कहा था, मैं सबको देती हूँ, परंतु जो मुझे पाने के लिए अपने अंदर का प्रकाश खो देता है, वह मुझसे दूर चला जाता है। देवताओं ने पूछा, माता, आप तो सब पर कृपा करती है, फिर भी कुछ लोग सब पाकर भी दरिद्र क्यों हो जाते हैं? माता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो मुझे अपने हृदय में बसाते हैं, और दूसरे वे जो मुझे अपने तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। माता ने कहा, सच्चा भक्त वह नहीं जो मेरे मंदिर में घी के दीपक जलाता है, बल्कि वह है जो अपने कर्मों में प्रकाश जलाता है। मेरे सच्चे भक्त वे हैं जो किसी को उसके हक से वंचित नहीं करते, जो अपने भोजन का एक अंश किसी भूखे को दे देते हैं, वही मेरे सच्चे आराधक है। जब कोई व्यक्ति बिना दिखावे के दान करता है, तब उसके घर में अदृश्य रूप से स्वर्ण ज्योति फैल जाती है। यह ज्योति उसके घर, व्यवसाय और जीवन में समृद्धि का चक्र बनाती है। माता ने कहा, जो लोग मेरा नाम जपते हैं पर दूसरों के दुख पर हंसते हैं, वे मुझे नहीं, अपने अहंकार को पूजते हैं, और मैं ऐसे अहंकारी हृदयों में कभी नहीं ठहरती। लक्ष्मी माता ने कहा, जब मैं किसी भक्त की परीक्षा लेती हूँ तो पहले उसके मन से उसकी सुविधा छीन लेती हूँ। लोग सोचते हैं कि धन की हानि ही परीक्षा है, परंतु माता कहती है, असली परीक्षा तब होती है जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसका भाग्य खत्म हो गया है और फिर भी वह भक्ति करना नहीं छोड़ता। माता कहती है, मेरे प्रिय भक्त वही है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जिनकी जेब खाली हो सकती है परंतु हृदय आस्था से भरा रहता है। ऐसे भक्तों के घर में मैं स्वयं लौटती हूँ, कभी अवसर के रूप में, कभी किसी शुभ व्यक्ति के रूप में। माता ने कहा, जो मुझे पाकर स्वयं को देवता समझ लेता है, उसका पतन उसी क्षण से शुरू हो जाता है। कई लोग जब समृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है। माता कहती है, मेरे बिना किसी का परिश्रम फल नहीं देता और मेरे साथ कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। माता ने कहा, मैं उस घर में नहीं रहती जहां अभिमान रहता है, और उस मंदिर में नहीं जाती जहां दूसरों का अपमान होता है। लक्ष्मी माता के अनुसार वह किसी घर में बिना आमंत्रण नहीं जाती। माता कहती है, जहां हंसी है, करुणा है, सम्मान है, वहां मैं स्वतः चली जाती हूँ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मैं उतनी ही जल्दी चली भी जाती हूँ जहां झूठ, स्वार्थ और शिकायतें बढ़ जाती है। माता ने कहा, मेरे जाने का संकेत बड़ा सूक्ष्म होता है। जब घर में विश्वास खत्म होने लगे, जब भाई भाई से दूर हो जाएं, जब बातों में मिठास न रहे, समझ लेना कि मैं वहां से विदा हो चुकी हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा, मेरे भक्त का चेहरा उसके कर्मों से चमकता है। उसका मन कमल की तरह निर्मल रहता है। वह चाहे साधारण वस्त्र पहने, पर उसका आभामंडल देवताओं के समान होता है। माता कहती है कि जो मनुष्य मन से स्वच्छ है, वह चाहे गरीबी में भी रहे, पर उसकी आत्मा समृद्ध होती है। और यह आत्मिक समृद्धि एक दिन ऐसा कर्म करती है कि ब्रह्मांड स्वयं उसकी राह खोल देता है। माता का वचन था, मुझे पाने के लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए, दीपक नहीं, दिल चाहिए, और जप नहीं, सच्चे कर्म चाहिए। माता ने कहा, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ एक अच्छा काम करता है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। भक्ति वह नहीं जो मुझसे मांगी जाए, भक्ति वह है जो दूसरों को दी जाए। माता ने कहा, जब कोई भक्त रात में सोने से पहले किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो मैं स्वयं उसके घर की चौखट पर खड़ी होकर सुनती हूँ। रात की शांति में जो भक्ति की जाती है वह सबसे ऊंचा दीपक होती है। जब तुम्हारे आंसू किसी और के लिए गिरते हैं, तब मैं उन आंसुओं को सोने में बदल देती हूँ। माता कहती है, धन वह नहीं जो तुम्हारे पास है, धन वह है जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे पास प्रेम है, दया है, संयम है, तो तुम पहले से ही अमीर हो। जो लोग धन को साधन मानते हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ।
लेकिन जो लोग धन को उद्देश्य बना लेते हैं, मैं उनसे दूर चली जाती हूँ। माता ने कहा, जब मैं किसी को वर देती हूँ तो पहले उसकी नीयत को तौलती हूँ। अगर उसका मन दूषित है तो वरदान भी उसके लिए अभिशाप बन जाता है। सच्चे भक्त को वही मिलता है जिसके लिए वह योग्य बन चुका होता है। योग्यता के बिना प्राप्त किया गया धन स्थायी नहीं होता, और स्थायी धन वही है जो शुभ कर्मों से कमाया जाए। माता ने कहा, मैं हर उस घर में आती हूँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ वाणी में मधुरता होती है और जहाँ किसी के जाने पर भी शांति बनी रहती है। मैं किसी सोने की मूर्ति में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में वास करती हूँ जो तुम दूसरों को देते हो। यही कारण है कि कई लोग बहुत पूजा करते हैं पर फल नहीं पाते, क्योंकि माता सिर्फ कर्मों की भाषा समझती है, शब्दों की नहीं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर मत दौड़ो, किसी जरूरतमंद के आंगन में दीप जलाओ, मैं वहीं आऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। लक्ष्मी माता की बातें सिर्फ धन देने की नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने की है। वह बताती है कि समृद्धि का असली अर्थ है अपने भीतर का दीपक जलाए रखना। जो स्वयं प्रकाशित है वही मुझे आकर्षित करता है, बाकी सब तो केवल मेरे नाम के भूखे हैं। और जब कोई मनुष्य सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से किसी का भला करता है तो लक्ष्मी माता मुस्कुराकर कहती है, देखो, मेरा सच्चा भक्त फिर जाग गया है।